आज मेरे घर में रहने वाली किसी की बेटी है, कल मेरी बेटी किसी की घरवाली बनेगी। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी सुख में रहे, तो फिर मैं ये क्यों नहीं चाहता कि मैं दूसरी की बेटी को दुख ना दूं? मैं क्यों नहीं सोचता इस बात को? मैं क्यों नहीं चाहता कि मैं जब अपनी बेटी की जिंदगी में सुख चाहता हूं तो दूसरे की बेटी को दुख क्यों दूं? हम चाहते हैं दूसरे की बेटी नौकरानी बन के रखे और हमारी बेटी घर में रानी बन के रहे। यहां के हमने नुकसान किया है, दीन नहीं समझा। अगर आपकी बीवी नई नवेली दुल्हन बन के आए और उससे चाय ना बने तमाशा बना देते हो, अम्मी देखो इसे यही नहीं पता पत्ती कितनी पड़नी है, इसे यही नहीं पता इलायची कितनी थी, इसको ये नहीं आता, इसको चावल बनाने नहीं आते, इसको नमक डालना नहीं आता। हाथ जोड़ के कहता हूं नबी का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा के किरदार को पढ़ो। जैसे तुम्हें अपनी बेटियों की खताएं लगती हैं, दूसरे की बेटियों को भी इस तरह छुपाया करो जिस तरह अपनी बेटी के ऐबों पे पर्दा डाला करते हो। किसी के बेटी के ऐब को तमाशा ना बनाना, वरना उस वक्त तक तुझे मौत नहीं आएगी जब तक तेरी बेटी के ऐब तेरे सामने तमाशा नहीं बन जाएंगे। तारीख का ये बाप क्यों नहीं पलटते हो? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब रुखसत होकर हुजूर के घर तशरीफ लाई है, आका करीम बाहर से तशरीफ लाए, फरमाते हैं सरकार आयशा अभी खाना नहीं बनाया, सरकार मुझे रोटी बनानी नहीं आती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती है क्या किया आका ने? तेवर बदल गए थे? नहीं नहीं। लहजे तल्ख हुए? नहीं नहीं। गुस्सा आया? नहीं नहीं। क्या किया? क्या ये नहीं कहा था कि तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं सिखाया? हाँ हाँ कि बिल्कुल नहीं कहा था। तुम्हारे बाप ने क्या सिखाया है? बिल्कुल नहीं कहा था। मां ने कुछ समझाया है कि नहीं? ये नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराए। फरमाते हैं बताओ बर्तन किधर है? आका ने बर्तन उठाया, आटा निकाला, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के आगे बैठे, सरकार ने पानी डाला। कहते हैं सुनो आयशा, इतने आटे में इतना पानी डाला जाता है। अब आका आटा गूंद रहे हैं, मुस्कुरा के कहते हैं आयशा आटा ऐसे गूंदा जाता है। आका रोटी बनाने के लिए चूल्हे में आग खुद लगा रखे हैं, तवा ला के रखा, सरकार रोटी बनाते जा रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं। आका कहते हैं आयशा देखो खाना ऐसे बनाया जाता है। जब रोटी बनकर तैयार हो गई, मुस्तफा ने पहला लुकमा तोड़ा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के मुंह में दिया और कहते कहो आयशा खाना कैसा लगा है? उम्मुल मोमिनीन की चीखें निकल जाती हैं, रोने लग जाती हैं। आका कहते हैं आयशा बता तो सही आंसू क्यों आ गए? उम्मुल मोमिनीन ने कहा था या रसूल अल्लाह वो कोई औरत होगी जिसने आदम को खाना बना के खिलाया होगा, वो कोई औरत रखी होगी जिसने शीश को खाना खिलाया होगा, वो भी कोई औरत रखी होगी जिसके हाथ का खाना हजरत दानियाल और दाऊद ने खाया होगा, वो भी कोई औरत रखी होगी जिसके हाथ का खाना हजरत याकूब ईसा मूसा जब फरमाती है कि जिसने भी खाया होगा औरत के हाथ का खाया, मैं वो खुशनसीब हूं जिसने मैंने नबियों के इमाम के हाथ का पहला लुकमा। तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, जिक्रे मुस्तफा, जिक्रे मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, नेमते मुस्तफा, जलसे मुस्तफा, जलसे मुस्तफा, मुफ्ती हम्मा साहब मुरादाबादी। हाँ नारे। अरे भाई ये जलसा सिर्फ अब्दुल हमीद भाई ने अपने लिए नहीं सजाया, इस कमेटी वालों ने इसलिए नहीं किया कि जी हमारा नाम हो जाए। आपको बैठाना, इतनी कुर्सियां लगाना, इतना बड़ा पंडाल लगाना इसलिए कि आज की महफिल से हमारी कौम एक पैगाम ले जाए, एक पैगाम ले जाए। अगर एक बात पे एक बंदे ने अमल कर लिया ना तो मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब और इन लोगों का बुलाना कामयाब हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ रिश्ते सही से निभाना सीखें। रिश्ते एक गलती हो जाए ना, चौक में बैठ के अम्मी से बैठा के कहता अम्मी कहाँ से देख के लाई हो? पता है इससे चादर तक बेडशीट बिछानी नहीं आती, झाड़ू लगाती आधा कूड़ा छोड़ देती है। सुन ये एग्रीमेंट पे नहीं आई है, ये किराए पे नहीं आई है, ये 8 दिन के लिए नहीं है। मेरे भाई ये तेरी जीवन साथी है, ये तेरी हम सफर है, ये तेरी शरीक हयात है। और बेटियों से भी कहना चाहूँगा सुने, शोहर तुम्हारे लिए मजदूर नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए वो दीवार है जो तुम्हारे और हर मुसीबत के बीच में खड़ा रहता है। शोहर वो होता है। तुम भी बात बात पे अम्मा अब्बू को फोन लगा के मत कहना आदमी बड़ा निकम्मा ढूंढा है, मेरे कान की बाली खो गई दिलवा ना सका, अभी तक पैर की पजेब नहीं आई है। ना कहना खुदा की कसम मेरी बहन मेरी बेटी मेरी बात दिल पे रख ले, शोहर की दिन गुर्बत के होना, फटे कपड़ों में जिंदगी गुजार जा,
70-80 हजार के कपड़े पहनने वाले ही को जन्नत नहीं मिलती है। कसम खा के कहता हूँ, जो बेटियां शोहर के घर गुर्बत में दिन मुस्कुरा के काट देती हैं ना, और खुद को कनीज़े फातिमा फातिमा ज़हरा साबित करती हैं, वो कब्र में बाद में पहुंचती हैं। रोशनी करने के लिए मुस्तफ़ा कब्र में पहले आ जाया करते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, वाह। जाओ बेटियों से जाके कहो, रुखसती के वक्त अपनी बेटी को कोई सबक पढ़ाना या न पढ़ाना, इतना जरूर पढ़ाना जितना मेरे नबी ने अपनी बेटी को पढ़ाया था। और फरमाया था, फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। तुम भी अपनी बेटियों को यह जरूर बताना, अब तक बाप की जिम्मेदारी थी, आज के बाद शोहर की जिम्मेदारी हो गई है। जाओ जाके ये पढ़ाना। आज लोग बातें करते हैं, वो भी इस्लाम पे, वो भी इस्लाम पे जो ये कहते थे मुसलमान वो हैं जो सगी बहनों से शादियां कर लेते। आज उनको देखो, भांजा खाला के साथ लेके भाग रहा है, हाँ, भतीजा फूफी को लेके भाग गया, दामाद सास को ले गया। गलत नहीं कह रहा हूं, भांजी मामू के साथ चली गई। वो बोलते हैं इस्लाम पे, जिनसे उनकी माएं महफूज नहीं। आ तुझे बताऊं इस्लाम क्या है। हुजूर की चौखट है, जंग फतह हुई है, हातिम ताई की बेटी हुजूर की बारगाह में कैदी बना के लाई गई, कैदी बना के लाई गई। जब कैदी बना के लाई गई ना, सर पे चादर नहीं थी, मैदान जंग से पकड़ी गई थी, हुजूर की बारगाह में खड़ी हुई। हुजूर ने फरमाया, क्या सोच के खड़ी है? गर्दन झुकी थी, क्या सोचती है, क्या होगा तेरे साथ? उसने कहा, हम क्या जाने, हम तो यही जानते हैं जो फाते होते हैं वो मफतूह को कत्ल करते हैं। हुजूर फरमाते हैं, मैं तेरे सोच के खिलाफ करने वाला हूं। क्या? हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर उठाई कंधे से और हातिम बिन अदी की बहन के सर पे डाल दी। जब डाली ना तो किसी सहाबी के मुंह से जुमला निकल गया, या रसूल अल्लाह, दुश्मन की बेटी है चादर दे रहे। आका ने फरमाया, चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो। वो बात करते हैं इस्लाम पे। हमने हर दौर में बेटियों की हिफाजत की है, लेकिन मेरी कौम, ये तेरी मेरी बदमाशी और बदनसीबी है कि हमारी बेटियों की हम हिफाजत नहीं कर पा रहे। ये हमारी और आपकी लापरवाही है। कभी ट्यूशन के नाम पे बेटियां छिन गई, कभी तालीम के नाम पे बेटियां छिन गई, कभी ग्रेजुएशन के नाम पे बेटियां चली गई, कभी स्कूल और कॉलेज के नाम पे बेटियां छिन गई। मैं कहता हूं, खुदा की कसम, इनकी रगों में इश्क़ मुस्तफा डाल दो, कोई माई का लाल किसी बेटी को छीन के नहीं ले जा सकता है। हाँ, वो दिन दूर नहीं है जब तेरी मेरी बेटी के सरों से अब दुपट्टे बाजार में छीने जाएंगे। ओ किधर, बड़ी तेजी के साथ अब ज्यादती हद से ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन हम भी चैलेंज के साथ कहते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं होने देंगे। आपसे भी कहना चाहता हूं, बेटियों की इज्जत की हिफाजत करें, आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वो कौम क्या इज्जत करेगी जो शादी ब्याह के मौके पे अपने सगे भाई की बेटी को नंगा नाचना देखना पसंद करती हो? वो बचाएगी बेटियां जो अपने की वलीमे में अपनी की कौम की बेटियों को आधे कपड़ों में देख के कहे, वाह क्या मंजर है, वो बचाएगी बेटियों को। बेटी बचाई थी मोहम्मद बिन कासिम ने। कौन मोहम्मद बिन कासिम? थके तो नहीं अभी आप? चलूं आगे, जरा कह देना रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी बोल दें जरा, या रसूल अल्लाह। कौन मोहम्मद बिन कासिम? आज तक जिसकी धमक कुफर के कलेजे पे महसूस की जाती है। ये तो सब पढ़ाते हैं कि आक्रमण करने सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था, लेकिन ये दलाल दोगले ये नहीं बताते आया क्यों था। तुमने ये तो बताया आया था पहले, हम भी कहते हैं हाँ आया था, लेकिन क्यों आया था ये भी बताओ ना। अरे
नहीं, मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहा हूं। आया क्यों था? जब राजा दागिर ने समंदर के साहिल से एक इस्लामी शहजादी को कैदी बना करके जेल में डाला था और उसकी इज्जत पे उंगलियां उठने लगी थी, उसने चार दीवारी के अंदर बैठ करके हज्जाज बिन यूसुफ को खत लिखा और कहा था, सुन, तुझे इस्लामी सल्तनत की कुर्सी मिली है, मैं इस कैद खाने में हूं। देवल के राजा ने जब उसको गिरफ्तार किया था, अंदर डाल दिया था कैद खाने में इस्लाम की शहजादी को, कहा अगर इसमें मेरी इज्जत लुट गई ना तो सुन, कयामत का दिन होगा, तू होगा और मुस्तफा होंगे, मैं तेरा गिरबान पकड़ के कहूंगी, आका कैद खाने में मेरी इज्जत लुटती रही और ये मसनद पे बैठ करके बादशाहत के मजे लेता रहा। ये उस कैदी बेटी ने खून से खत लिखा था और जब ये तहरीर हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंची तो वो तहरीर लेके कभी इधर जाता कभी उधर जाता। मोहम्मद बिन कासिम उसी हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा देख के कहता, चचा क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा क्या बताऊं बेटे, एक कैदी बेटी का पैगाम आया है। कहा फिर? का मदद के लिए पुकारा गए। कहा फिर भेजते क्यों नहीं मदद के लिए? हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था कि सारी फौजें इस्लाम के महाज पर हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा खत देखूं? हज्जाज बिन यूसुफ 16-18 साल का नौजवान, उसने तहरीर पढ़ी, आंखें बरसने लग गईं। जुमे का दिन आया, मस्जिद में आया, नमाज अदा की, ऐलान किया, लोगों कोई जाना मत, मेरी छोटी सी बात सुन के जाना। हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद में खड़े होके कहता, मेरी बात सुन के जाना। पूरी कौम ठहर गई, जो जहां था वहीं बैठा रह गया। आज मस्जिद से ऐलान कर दिया जाता है, कोई इमाम कोई आलिम ऐलान कर दे कि ठहर जाइए, थोड़ी जरूरी बात करनी है। जो अमीर होते हैं वो पहले जूती बगल में दबा के निकलते हैं, कहीं मुझसे पैसे न मांग लिए जाए, कहीं मुझसे सीमेंट की बोरी न मांग ली जाए, कहीं मुझसे वुजू के पानी का इंतजाम न कराया जाए। सलाम है तुम्हें नौजवानों, अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, थोड़ी सी मेरी बात सुन के चले जाना। जब इतना कहा कि एक बच्चा बैठा रहा था मिंबर पे, मोहम्मद बिन कासिम 18 साल की उम्र में आया और आकर के लोगों के सामने खुतबा दिया और कहा, लोगों 7 समंदर पार से एक कैदी बहन का पैगाम आया है। जब खत पढ़ के सुनाया, पूरी मस्जिद में कोई आंख ऐसी नहीं थी जो आंसुओं से तर नहीं थी, जो भीगी हुई नहीं थी, जो रो नहीं रहा था, हर बंदा रो रहा था। हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, अब बताओ तो सही तुम्हारा क्या फैसला है? हर एक ने कहा था, मोहम्मद बिन कासिम तू बता, तू क्या चाहता है? आपने ये कहा था, सुनो मैं 7 समंदर पार अपनी बहन को बचाने के लिए जाऊंगा, कोई आए तब भी ठीक है, कोई ना आए तब भी ठीक है। अल्लाह पर तारीख गवाह है। जब इतनी बात कही है, मजमे से एक बूढ़े ने खड़े होकर कहा था, मोहम्मद बिन कासिम मेरे लाल एक बात तो बता दे। कहा क्या बात है? कहा इतना वक्त है कि हम घर जाके तलवारें ले लें या यहीं से सीधे उठ के 7 समंदर पार जाना है। कहा ऐसी भी क्या जल्दी है कि पता नहीं है, गैरत वाली बहन ने पुकारा है, या तो जान लेके आएंगे या जान दे के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत। हाँ, ये कहाँ चला गया? मिल गया ना, मैं इससे पैसे लूंगा। हाँ, बहुत अच्छी तवज्जो है सारे लोगों की? थक गए आप लोग? नहीं थके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। पढ़ो अपनी तारीख और समझाओ जमाने को, अपने आप को बदलो। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कहा? पूरे मजमे ने कहा था, घर जाने का वक्त है या यहीं से सीधे चलना है? मोहम्मद बिन कासिम छोटी सी जमात लेके 7 समंदर पार, 18 साल का नौजवान आया। आज हम देखें 18 साल का हो जाए तो अम्मा कहती है भी तो बालक है, गलती कर दे कोई भी कह रहे बालक है, ठीक हो जाएगा, बाद में बच्चा ही तो है। हम आज 18 साल के को बच्चा कहते हैं और वो 18 साल का समंदरों का सीना चीर के साहिल पे आया और दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा करके जब इस्लामी शहजादी को लेकर के चलने लगा ना, तो किसी ने रुक के कहा था, मोहम्मद बिन कासिम जरा रुक तो सही, तुझे इतने दूर आते हुए डर नहीं लगा? डर नहीं लगा? उसने कहा डर किस बात का, जब से हुजूर का कलमा पड़ा गया डर तो रगों से निकल ही गया है। यहाँ आया है चंद लोगों को लेकर के, वो तो किस्मत अच्छी थी कि जीत के जा रहा लेकर इनको, मारा भी तो जा सकता था। उसने कहा मरना बेहतर था बगैरती के जीने से।
कम से कम तारीख में ये तो लिखा जाता कि गैरतमंद भाई बहन की आबरू बचाते हुए मारा गया था। इससे सबक सीखना चाहिए पूरी उम्मत मुस्लिमा को। ये जुमले मोहम्मद बिन कासिम के थे, कम से कम ये तो लिखा जाएगा कि एक बहन की आबरू बचाते हुए भाई मरा था। एक बेटी ने खत लिखा तो समंदर का सीना चीर के मोहम्मद बिन कासिम आया। आज हजारों बहनें शहीद हो गईं। फिलिस्तीन में किसी भी बेगैरत हुक्मरान को गैरत नहीं आई।